तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। और ये टॉपिक आता है आपका नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर। और कुछ खास किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, खास वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी अप्रोच से या इसी थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं और किसी अप्रोच से या किसी अदर सोर्सेज से या किसी अदर सॉल्विंग टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चंस आप नेटवर्क थ्योरी में, बाकी जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक जिसमें नोडल मेश जो है वो सब से किया जा सकते हैं, बट कुछ खास किस्म के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसपीटी से ही, जिसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम, उसी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। इन शॉर्ट एसपीटी, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्किट के ऊपर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर है, इस तरह इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम में होता क्या है कि आपको सर्किट में दो से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर अवेलेबल है तो वन बाय वन हर एक इंडिपेंडेंट सोर्सेस की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी वोल्टेज या करंट निकालते हैं जहां में हमसे पूछा है, और बाकी के जो सोर्सेस होते हैं उनको हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव का मतलब है कि मान लीजिए सपोज करिए एक इंडिपेंडेंट सोर्सेस लिया है, तो बाकी के जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे, और डिपेंडेंट सोर्सेस को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब डिपेंडेंट सोर्सेस, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और आखिरी में जाके हम सबके अलग अलग जितने भी सोर्सेस की वजह से हमने करंट निकाला है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, उन सारों की वजह से जो करंट आया उसको हम सम कर देंगे, उसका समेशन कर देंगे, और वो हमारा नेट आंसर रहता है। ये एक सिंपल सा टेक्निक होता है। स्टेटमेंट वगैरह सब मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस इस सीरीज का ये है कि आपको मैं क्वेश्चंस का अप्रोच बताऊं, गलत कहां हो सकते हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उस चीज पे मेरा फोकस ज्यादा है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है, इसमें जब भी कभी आपके क्वेश्चंस में एक सोर्स डीसी का और दूसरा एसी का हो तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि डीसी का फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है, 0 ओमेगा, और एसी का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इट मींस कि भाई मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, यहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सिंपल हम किससे कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि वन बाय वन सोर्सेस लेना रहता है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे किसी और अप्रोच से। ऐसे ही सपोज करो एक डीसी और एसी दे दे एक केस, ऐसा केस एक और आ जाए कि दो एसी सोर्स है जिसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वैसे क्वेश्चंस भी हम सिर्फ और सिर्फ एसपीटी से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हम पावर में सुपरपोजिशन थ्योरम, पावर कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं यूज कर सकते एक्सेप्ट फ्यू केसेस, वो मैं ऑलरेडी फुल कोर्सेस में बता चुका हूं। तो यहां पर पावर डू नॉट सुपर इंपोज एक्सेप्ट 3 केसेस, ये 3 केसेस ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका था कि कौन कौन से केसेस में हम कर सकते हैं। आपको खैर उन केसेस की जानकारी की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रख, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज पावर क्या है आपका, नॉन लीनियर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज और होती है आपका कि P1 अंडर रूट P1 और अंडर रूट P2 इसका डेरिवेशन किया था, तो ये फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंट आज तो नहीं है, बट कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आया है बहुत पहले, 10-12 साल 15 साल पहले, तो वहां के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो अलग अलग आपको डीसी सोर्सेस गिवन है और डायरेक्टली आपसे पूछे कि नेट पावर क्या होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है। बाकी ऐसा बहुत रेगुलर क्वेश्चंस नहीं आते इस फॉर्मूले पे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चंस पूछा है, एक डीसी सोर्स लगा है, एक एसी सोर्स लगा है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर है, और आपसे पूछा है कि भाई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा एम्पेयर्स में। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना खासा, एनएटी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो आखिरी लाइन जरूर ध्यान से पढ़ने का है, अदरवाइज आप मिली एम्पेयर, एम्पेयर में पूछा है, नियर इंटीजर पूछा है, क्या पूछा है, तो आपको बहुत प्रॉपर फाइनल आंसर एनएटी टाइप में पुट करने से पहले आखिरी लाइन को अवश्य पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, वन बाय वन हमने डीसी सोर्स लिया, तो डीसी लेंगे तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और I1 करंट निकाल लिया। फिर एसी सोर्स लिया, एसी सोर्स में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस को आरएमएस में कन्वर्ट करते आपको आता होगा, और उस तरीके से हम चलते हैं, और दोनों से हमने करंट निकाल के आखिरी में नेट करंट बोल दिया और आरएमएस पूछा है, तो ये हमारा क्या होता है, डीसी और एसी के कंपोनेंट का आरएमएस निकालते हमने सीखा है, डायरेक्टली निकाल दिया 10, और 10 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको एक चीज पावर फैक्टर की बता रखी कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर पावर फैक्टर R/Z नहीं लगा सकते, बिकॉज क्योंकि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन से एसी और डीसी के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम पर यह फॉर्मूला हमारा पावर फैक्टर का फेल हो जाता है। उस केस में पावर फैक्टर का कौन सा यूज करते हैं, P/S। इसी वजह से आपने देखा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी जगह हमें पावर फैक्टर पूछा है, हम P/S लगाते हैं, नॉट R/Z, बिकॉज वहां मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, चलिए, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखी है एक फ्रीक्वेंसी टी पे और एक 2T पे, है ना। तो ω1 और ω2 दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सोर्सेस अवेलेबल है
और आपसे पूछा है कि उसकी वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगा। और एवरेज पावर अगर डिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है और पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर एम एस आपको निकालना पड़ता है और अलग अलग एक एक बार सोर्स लेके आप करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से और आखिरी में पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम से बहुत ही एसी और डीसी या फिर हम बोले मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आपको सरप्राइजली मिल सकते हैं और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट एग्जामिनेशंस में, तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट सुपरपोजिशन थ्योरम्स को सोचते हैं कि चलो बाकी नोडल से कर लेंगे, भाई 4-5 अगर सोर्सेस सिंपल सोर्सेस था आपको लगाने की आवश्यकता नहीं सुपरपोजिशन थ्योरम, बट ये जो स्पेशल कंडीशंस होती है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाली, तो यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और आखिरी में एक बात और कहना चाहूंगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज मत करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक उतनी कम होती जाएगी, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।